एवरीवन, कल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपता है जिसके बाद बहुत सारे बच्चों का सेम लिंक मुझे फॉरवर्ड होने लगा। आई थॉट कि मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। यहां पे क्वेश्चन ट्रेंड्स को एनालाइज किया गया था, हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमें कौन से टॉपिक पे ज्यादा अटेंशन लेकर चलना है। बिकॉज ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज जब कुछ भी खबर आती है तो वो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए। देखिए, अगर हम नीट के लिए तैयारी करें तो हमें सब चैप्टर्स तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे यूनिट्स है जहां पर अपने को स्पेशल अटेंशन रखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का स्पेशली ब्रेकडाउन करेंगे जो भी इस आर्टिकल में छपा हुआ था, और साथ में आपके पास एनसीईआरटी में और क्या क्या बदलाव होने वाला है उन सभी के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो फिजिक्स का ब्रेकडाउन बोला गया था, यहाँ पे सिंपल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई ना कि फिजिक्स में एक बात आप लोग ध्यान रखना, क्या कि आप लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़िए और आपको उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना कि वो फॉर्मूला बैठ के मेमोराइज करते रहते हैं। ओके, मेमोराइजिंग द फॉर्मूला विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। आपको स्पेशल अटेंशन किस किस टॉपिक पे रखना है जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। एक है मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है आप देख रहे हैं कुछ सालों के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। और अगर हमको इसको अटेंड करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। सर कैसे आएंगे, तो आप इसके लिए पीवाईक्यूज को देख सकते हैं जिससे कि आपको ट्रेंड समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके साथ आपके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, नीट में एक चीज देखने को मिलता है, जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसका डेटा चेंज करके ये लोग आपको पेपर में दे देते हैं जी, जिससे कि वो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ये फिजिक्स के लिए करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम केमिस्ट्री में जाते हैं तो केमिस्ट्री में इन्होंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया हुआ है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड है, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए, और नेम्ड रिएक्शन से वो लोग फ्लोड रिएक्शन का एक चार्ट बनवाते हैं। ओके, कि X Y क्या होगा, Z क्या होगा, A B क्या होगा, समझ रहे। तो ऑर्गेनिक में आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अगर आप इनऑर्गेनिक की ओर बढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके लिए बहुत ही वाइटल हो जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो वही है बेटा जी, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग रिएक्शन, ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा, एक तो सबसे पहले आपके पास बहुत ही कंसाइज नोट्स होने चाहिए और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगेगा। ओके, केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ना बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है, बहुत कुछ आपको याद रखना है, तो आपका प्रैक्टिस से ही आपका वो ठीक हो पाएगा जी। तो इसके लिए भी आप लोग पीवाईक्यूज, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर अभी हम लोग बच्चे जी बायोलॉजी की ओर बढ़ेंगे तो बायोलॉजी में सीधा सीधा ट्रेंड देखने को मिला, क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स। बिकॉज कंसेप्चुअल पेपर बनाना है ना, तुम इन चैप्टर्स को पकड़ो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स को पकड़ो और बायोटेक को पकड़ो, इकोलॉजी को पकड़ो। यहां से ठीक ठाक क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जहां पर बच्चे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं जी। तो आपका ये यूनिट बहुत ही पिवटल है जिसको आपको बहुत इजीली खत्म और जल्दी खत्म करना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एनसीईआरटी में कंसेप्चुअली बहुत सारे एरर हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले 3-4 एरर्स को तो हमने फिक्स करवा दिया है, और एरर भी मैंने उनको भेजा हुआ है जो कि बहुत जल्द फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास नर्व कंडक्शन इंपल्स मैकेनिज्म, रैस मैकेनिज्म, कार्डियक साइकिल आपका हो गया, मतलब ऐसे कुछ एरर्स हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर था जिसको हमने फॉरवर्ड किया है, जो कि बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाए। केमिकल कोऑर्डिनेशन में पैराथायरॉइड ग्लैंड में एक लाइन है, वहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया हुआ है। फिर आपके पास एड्रिनल ग्लैंड में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ऐसे कुछ लाइंस जहां पे ना बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन जा रहा है, जो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करती है उसको। और सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना था क्या, कि अगर एनसीईआरटी में गलत दिया है ना और कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट को सही मानेंगे, हम एनसीईआरटी गलत मान के हम एनसीईआरटी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी इज ऑल्सो ट्राइंग टू फिक्स ऑल द एरर्स। अगेन वी एज ए एजुकेटर आर हेल्पिंग देम टू गेट दिस एरर आउट ऑफ द सिलेबस, कि ये एरर होना ही नहीं चाहिए। एक भी एरर बच्चों के लिए फिर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट कर सकता है। ये हो गई तुम्हारी पूरी ब्रेकडाउन। और उसके साथ अगर बेटा जी अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या बदलाव हुई है अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने अपोज किया हुआ था, जिसको उन्होंने फिक्स भी कर दिया। पहले तो एड्रिनल ग्लैंड के लोकेशन को लेकर यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड के लोकेशन को उन्होंने अबाउट द किडनी कर दिया है। पहले तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था कि एड्रिनल ग्लैंड जो आपके पास एंटीरियर पार्ट में किडनी के अवेलेबल है,
जिसको इन्होंने अभी फिक्स कर दिया है। दूसरा जो एरर था हाइयोइड बोन को लेकर, कुछ टेक्स्ट बुक कहती है कि सर हाइयोइड बोन जो है स्कल का पार्ट है, लेकिन रेफरेंस टेक्स्ट बुक जो कि अच्छे लेवल की है, ग्रेज एनाटॉमी, साफ साफ बोला गया कि भैया देखो कॉमन सी बात है कि ये मैंडिबल के नीचे है, लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहेगा, बट वो सीधा स्कल का पार्ट आपके पास नहीं होता है। तो इन्होंने उस पॉइंट को भी हटा दिया। आपकी एनसीईआरटी में लिखा था ना कि इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, अभी इस पार्ट को डिलीट करके क्या बोला गया है, शैल बी करेक्टेड एज अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हाइयोइड व्हिच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक है, इसको भी फिक्स कर दिया गया। तीसरी बात बेटा जी सेल यूनिट ऑफ लाइफ का था। ठीक है, बहुत ही बेसिक चैप्टर। ओके, ओवरव्यू ऑफ सेल में कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्या कहते हैं वो लोग, ओके प्रोकैरियोटिक में क्या कहते हैं कि आपका फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है, जिसको फिक्स करके उन्होंने क्या बोल दिया कि अब ये फ्लूइड नहीं होगा, ये अब आपका सेमी फ्लूइड होगा। ओके, जो कि क्योंकि ये अगर आप एमबीबीएस में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे ना तो पहला ही चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, जहां पे सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म लिखा गया है। तो बहुत ही अच्छा रेफरेंस दे के मैंने उनसे ये सारे जो डाउट्स है ना वो उनको मैंने क्लियर करवाया है जी। फिर आपका एक ये था कि आपको क्या कहते हैं एटीपी बनाने के लिए कितने लगते हैं हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो डायग्राम को फिक्स करवाने के लिए बोला है। इवन फोटोसिंथेसिस के अंदर पीएच नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसमें बहुत बड़ा एक एरर था, मतलब पता नहीं किसी ने क्यों नहीं रेक्टिफाई किया था, वो भी एरर हमने भेज दिया है। मोस्ट प्रोबेबली वो तो बच्चा कोई भी देख लेगा तो एरर पकड़ लेगा, बट आप उतना ध्यान से पढ़ते थोड़ी ना हो, आप तो नोट्स बनाने के चक्कर में बिजी रहते हो ना। ओके, मेरे प्लस क्लास में ना मेरे बच्चों ने वो एरर निकाल के मेरे को दिया कि सर ये भी एरर है, तो बोला कि अच्छा ये भी एरर हो सकता है। तो आप जब पढ़ रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, सही पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो। ये बच्चे तभी एरर निकाल पाएंगे ना जब उनका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। तो आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, सिर्फ नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आपको आगे चल के ना देश बदल रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड की ओर जा रहा है चीजें। ठीक है, तो आपका नॉलेज और कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए बेटा जी। ठीक है, एक आप लोग के लिए बेटा जी क्या है, मैंने 80+ कंसेप्चुअल एरर भेजे हुए हैं, और सब जो भी एरर सॉल्व हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद डेली रात को 9 बजे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है। आज रात को भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है। आज रात को हम लोग करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ा हुआ है। 100 ऐसे क्वेश्चन जो कि 100 से अधिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, जो कि तुमको करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, रात को फ्री इसी चैनल पे होने वाला है, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, जरूर से आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, और इसके साथ अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है, यू कैन गेट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बाय जस्ट ₹5499 बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। और अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। और बेटा हर आपके पास मंडे से लेकर सैटरडे तक अनसेट का एग्जाम चल रहा है। कोई छोटा भाई बहन जो कि है जिनको नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन करना है, आप उनको स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्राइजेस भी रखे गए हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।